और सर घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। बस लोगों से दूर अपनी नई शुरुआत करें। इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। इन शब्दों में सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि बीते दर्द, टूटी उम्मीदों और खत्म होते रिश्तों की गूंज छिपी है। फेथ ने बोलो कि फ्लाइट टिकट बुक करी है। फेथ और सर दोनों मुंबई छोड़ के जा रहे हैं। अभी बस 2 घंटे। समय जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है और हर पल एक नए तूफान की आहट दे रहा है। कहीं ऐसा तबीयत में हो उसके, उसको वापस खेला था मेरा अच्छा लाइफ शुरू होने वाला है। ये उलझे हुए जज्बात उस मनस्थिति को दिखाते हैं जहां डर, राहत और भविष्य की उम्मीद आपस में टकरा रही है। कब बुरा टाइम शुरू होगा? सरू का। कैसे? बहुत खेल लिया तुमने। ये सब छोटे छोटे थे। अब मैदान में उतरेगी असली खिलाड़ी कामिनी। यह चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले भयानक खेल का ऐलान है, जहां अब साजिशें और भी खतरनाक रूप लेने वाली हैं। सीरियल सरू में होने वाला है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब तारा के पीछे एक ट्रक है और वो टक्कर मारने वाला है तारा को। लेकिन वहां पर सरू और वेद दोनों सही समय रहते पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ये सब होगा कैसे, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहां पर अब सरू और वेद दोनों जा रहे हैं। ये शहर मुंबई छोड़कर और सीधा बेंगलुरु। जी हाँ, असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब जो तारा का बड़ा बेटा होता है, वह उसके पास आता है और कहता है कि माँ वेद ने ना दो टिकट बुक की है बेंगलुरु की। और मुझे लगता है कि वो और सरू दोनों ये मुंबई छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनते ही तारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद तारा काफी घबरा जाती है। वो कहती है, मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी। वो मेरे साथ रहेगा मेरे घर पर। इस डर और जिद के साथ वह अपने बेटे को रोकने निकल पड़ती है, जिसके बाद अब वो निकल जाती है रोड पर और ढूंढ रही होती है अपने बेटे को। लेकिन भी पीछे से एक ट्रक आता है। एक पल की चूक और सब कुछ खत्म हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ जहां जो कामिनी है, अब उसने कहा होता है अनिका से कि तुमने ना बहुत छोटे छोटे खेल खेल लिए, प्लेन में ना मजा नहीं आ रहा है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसकी मुस्कान के पीछे छुपी साजिशें अब और खतरनाक होने वाली हैं। जिसके बाद यहां पर अब तारा को जैसे ही उस ट्रक से टक्कर लगने वाली होती है, तभी सरू और वेद दोनों यह सब देख लेते हैं। जी हां, इतना ही नहीं, यहां पर अब काफी हालत बिगड़ने वाली है तारा की। उसे बचाते बचाते वेद को भी काफी चोट आने वाली है। दर्द, अफसोस और पछतावे के बीच हालात बदलने लगते हैं। लेकिन अब तारा क्या करेगी? क्योंकि इसके बाद अब उसे काफी गिल्टी फील होने वाला है कि जो भी उसने किया वह सब गलत था। लेकिन यह सब भी सिर्फ और सिर्फ एक चाल होगी, क्योंकि तारा और कभी सरू का एक्सेप्ट कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नफरत इतनी गहरी है कि पछतावा भी उसे पिघला नहीं पाता। जी हाँ, आने वाली ट्विस्ट में आप देखेंगे कि एक तरफ जहां वेद को जब सारा सच पता चल जाता है, तो यहां पर अब जो तारा होती है वह वेद और सरू की फोटो को फाड़ कर उसे जला देती है। राख में बदलते रिश्ते वेद के दिल को तोड़ देते हैं। लेकिन यह सब देखकर काफी गुस्सा आ जाता है। अब वेद को वो उसी राख को उठाता है, पानी में घोलता है और उसे पी जाता है और कहता है कि जहां सरू रहेगी, अब से मैं वहीं रहूंगा और मैं इस घर का त्याग करता हूं, इस नाम का त्याग करता हूं। यह सिर्फ घर छोड़ना नहीं, बल्कि पहचान, रिश्तों और विरासत से नाता तोड़ने का फैसला है। उसके बाद वह घर से निकल जाता है सरू का हाथ थामकर। और यहां अब तो वह शहर छोड़कर भी जा रहा है। तो अब देखना काफी धमाकेदार होगा। क्या तारा उसे रोक पाएगी या फिर आएगा सीरियल में कोई बड़ा ट्विस्ट? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करें।